बहुत सारा काम निकलवाना भी पड़ता है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ये है पहली, ये है इस तरह के अलावा ये तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल करके किसी के लक को ब्लॉक करते हैं, किसी का अगर कोई शुभ काम होने वाला होता हो तो उसको रोकने की कोशिश। हर हर महादेव। मेरे पास कहीं से एक सवाल आया कि क्या गुरुओं की कोई कैटेगरी होती है, और गुरु का क्या मूल कारण होता है, मतलब हमें जीवन में गुरु क्यों चाहिए होते हैं, और गुरु एक तरीके से क्या काम करता है जीवन में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें जो जोर दिया गया है वो गुरुओं की कैटेगरी पे दिया गया है। ये सवाल है मिस्टर प्रतीक का। तो अगर मैं गुरु की परिभाषा बताने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से उस परिभाषा से थोड़ा सा अन्याय होगा, क्योंकि गुरुओं के बारे में हमारे वेदों में, हमारी संस्कृति में और हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में उल्लेख दिए गए हैं, और बहुत अलग अलग गुरुओं ने उसकी अलग अलग तरीके से परिभाषा भी देने की कोशिश करी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे संत कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंदो ऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो इसका मतलब मैं आपको बताने की कोशिश नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल है कि जो आपको परमात्मा के दर्शन करवाने का रास्ता बताता है वो गुरु ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके और भी उदाहरण मिलते हैं गुरुओं के ऊपर। लेकिन अगर हम आजकल के गुरुओं की बात करें तो आपको सोशल मीडिया पे, आपके समाज में, ठीक है, बहुत सारे मंदिरों में, स्टेजेस पे आपको बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे। मैं किसी गुरु की बुराई नहीं करना चाहूँगा, किसी गुरु गुरु की क्या कैटेगरी है इस बारे में भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन गुरुओं के मकसद क्या होते हैं उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, और कैसे ये गुरु, आजकल के आधुनिक गुरु जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक गुरु कहते हैं, ये कैसे जो एक्चुअल में गुरु होते थे, कैसे उनसे ये भिन्न है, कैसे उनसे ये अलग है। ठीक है, एक गुरु का अगर शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करोगे तो गुरु का मतलब होता है कि आपके जीवन से अंधेरे को दूर करने वाला व्यक्ति एक गुरु हो सकता है। आपको सही ज्ञान, चाहे वो आपका सोसाइटी का ज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान के बारे में आपको जो समझाता है वो एक गुरु हो सकता है। मैं यहाँ पे टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं वो एक टीचर होते हैं। उनका जो काम होता है वो किसी करिकुलम या किसी एकेडमिक कोर्स से रिलेटेड आपको ज्ञान देना होता है। लेकिन वो भी गुरु होता है, उसका भी समाज में एक रोल है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होता है, जो आपको इस दुनियादारी के, इस दुनिया के दौरान जितनी भी आपको सुख दुख, आपको पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, रिश्तों के अंदर आपको जो दुख हासिल होते हैं, जितना भी अनुभव आपको नेगेटिव एनर्जी का होता है, ये दुनिया कैसे आपको तोड़ मरोड़ के रख देती है, कैसे ये दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है आपके बुरे समय में। तो ऐसे अंधकार से, ऐसी मोह माया के जीवन से, इस जीवन के चक्र को समझने के लिए जो गुरु आपको हाथ पकड़कर अपने मार्गदर्शन के थ्रू जब आपको अंधेरे से लेके अंधेरे से निकाल के उजाले की ओर ले जाता है, वो एक आध्यात्मिक गुरु होता है। और उसका दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है वेदों में, भागवत गीता में, रामायण में, शिव महापुराण में, और जितने भी जो अलग अलग पुराण लिखे गए हैं, सबके अंदर एक गुरु का जो दर्जा होता है वो सबसे ऊपर रखा गया है। और बार बार हमें हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने इसको बताया भी है कि गुरु का क्या दर्जा होता है। तो लेकिन अगर हम ये उन गुरुओं की बात है जो आज से हजारों साल पहले हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, पहले के गुरुओं का क्या चाल चलन होता था, क्या उनके सिद्धांत होते थे, क्या उनकी दिनचर्या होती थी, अगर उन गुरुओं को आज के गुरुओं से कंपेयर किया जाए तो मैं मानता हूं कि उन गुरुओं की थोड़ी सी इंसल्ट होगी, बल्कि बहुत इंसल्ट होगी। आजकल जो पिछले जमाने, मतलब जो पहले के जमाने में हजारों साल पहले जो गुरु हुआ करते थे, उनका सिर्फ एक ही काम होता था, वो होता था वेदों का ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, चाहे वो भागवत का हो, चाहे वो रामायण का हो, चाहे किसी पुराण का हो, ठीक है, चाहे उपनिषद का ज्ञान हो। उनका काम होता था इस ज्ञान को साधारण तरीके से, एकदम साधारण बना के आम जनजीवन तक इस ज्ञान को पहुंचाया जाए और लोगों को अपना जीवन समझने में उनकी मदद की जाए। और इसके लिए वो कोई चार्ज नहीं लेते थे, इसके लिए ना उनके पास कोई टीम होती थी, ना ही उनके पास बुकिंग करने के लिए कॉल करना पड़ता था, ठीक है, और ना ही वो कभी स्टेज पे बैठा करते थे।
पहले जो आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे वो पत्थर के ऊपर बैठ के बिना किसी स्पीकर के, बिना किसी भीड़ भाड़ की उम्मीद के वो लोगों को ज्ञान दिया करते थे और लोगों से मांग कर, लोगों के घर जा जाकर वो अपना पेट भरते थे, क्योंकि उनका जीवन, उनका जो आध्यात्मिक मकसद, जो उनका उद्देश्य होता था वो यही होता था कि जो ग्रंथ है, जो जीवन का जो मतलब है, जो इस जीवन का जो मकसद होना चाहिए वो लोगों तक पहुंचाना। और कोई व्यक्ति उस मकसद को समझकर, अपने आप को समझकर समाज में कैसे सेवा करता है वो उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। लेकिन फिर भी वो समाज को एक सकारात्मक दिशा देने की कोशिश करते थे। पहले के गुरुओं के पास ना तो ऑडी हुआ करती थी, ना कार हुआ करती थी, ना ही उनके पास बाउंसर्स की टीम हुआ करती थी, ना ही उनके पास महंगे महंगे मोबाइल हुआ करते थे, और ना ही वो जगह जगह सोशल मीडिया पे जाके अपने टेक्निक और अपने तरीके को दूसरे गुरुओं से बेहतर बताते थे। तो मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूं जिन गुरुओं ने, जो वेद व्यास की कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने अलग अलग समय में, अलग अलग शताब्दियों में हमारे वेदों को सुधारा, उनका संकलन करा, उनको लिखने की कोशिश करी और अपने अनुभव को अलग अलग किताबों में सनातन संस्कृति को देकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब बात करते हैं आजकल के गुरुओं की। ठीक है, मैं कुछ, ये कैटेगरी तो नहीं है लेकिन कुछ आपको श्रेणी बताता हूं कि जो, मतलब श्रेणी क्या, थोड़े से ये भिन्न एक दूसरे से होते हैं। हमारे पास एक उन लोगों की कैटेगरी है जो धार्मिक लेवल पे आप कह सकते हैं, जो हम, जिनको हम अपने परिवार में जगह देते हैं, जिनको हमने अपने जीवन में जगह दी हुई है, और हमें इन गुरुओं से बहुत सारा काम निकलवाना भी पड़ता है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ये है पहली, ये है इस तरह के पहले गुरु जो ब्लैक मैजिक करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी होगी जो ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं, जो ऐसे गद्दी लगाने वाले गुरुओं के पास जाते हैं, जिनके सर माथे हैं, उनके ऊपर सवारी आती है किसी माता की, किसी देवी देवता की, और उनसे ये ब्लैक मैजिक करवाते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक ये लोग करते हैं। उसके अलावा ये तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल करके किसी के लक को ब्लॉक करते हैं, किसी का अगर कोई शुभ काम होने वाला होता हो तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और ये क्या कहते हैं आपका, ये आपको ताबीज भी देंगे, या आपको कोई मंत्र भी देंगे, या आपको कुछ उपचार भी बताएंगे, या आपको कुछ नया तरीका भी बताएंगे अपने दुखों को दूर करने का और दूसरे के दुखों को बढ़ावा करने के लिए। और ये आपसे कुछ पैसे भी लेंगे, और ये पैसे मांगते नहीं है, लेकिन एक शर्त होती है, जो ऑलरेडी आने वाले, उस गद्दी में आने वाले पहले से जो भक्त होते हैं, जो लोग होते हैं, कि भाई बाबा जी जो हैं वो अपने मुंह से कुछ नहीं मांगते, लेकिन आप चाहो तो इनको 100 रुपए, 500 रुपए, 1100 रुपए अपनी श्रद्धा के अनुसार आप चढ़ा सकते हो। ये माता के दरबार में जाता है, जो भी ये लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है एक तरह से पहली ऐसे लोगों की कैटेगरी, या ऐसे गुरुओं की श्रेणी जो हमारे समाज में है, और हमने ऐसे लोगों को अपने समाज का हिस्सा बना रखा है। इससे कोई आध्यात्मिक उद्धार नहीं होता, इससे कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता। ये जो कैटेगरी है, ना ही इससे आपको कोई भागवत का ज्ञान मिलेगा, ना रामचरितमानस का ज्ञान मिलेगा। तो इससे कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ आप ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और आप दूसरों को दुख पहुंचा के अपने आप को खुशी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी कैटेगरी, ये उन लोगों की कैटेगरी है जो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, आधुनिक होते हैं। अगर मैं आपको ऐसे गुरुओं की, खासकर जो आजकल के ऐसे गुरु हैं, मैं उनका अगर आपको नाम लेके बताऊं तो सही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूं। ऐसे गुरुओं के पास आपको लंबी लंबी गाड़ियां मिल जाएंगी, बड़े बड़े आश्रम मिल जाएंगे। ठीक है, ये गुरु जब बाहर निकलते हैं तो एक अच्छी खासी बाउंसर्स की टीम लेके निकलते हैं, क्योंकि इनको डर होता है कि कोई इनके ऊपर अटैक ना कर दे। ठीक है, ऐसे गुरुओं के पास एक प्रॉपर लॉयर्स की टीम होती है, ऐसे गुरुओं के पास एक सोशल मीडिया में प्रेजेंस होती है, ऐसे गुरुओं का पॉलिटिक्स में, समाज के रीति रिवाजों में, धार्मिक मतलब उसके अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये गुरु, इनका चाहे आध्यात्मिक चीजों से लेना देना हो ना हो, समाज में होने वाली कोई भी जो चलन होगा, कोई भी जो ट्रेंड होगा, उसके अंदर ऐसे मुद्दों पे ये गुरु अपनी टिप्पणी जरूर देंगे, और उसको फिर ये कहीं ना कहीं धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ऐसे गुरु बड़े मॉडर्न तरीके से, जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में होने वाले जितने भी रीति रिवाज थे वो सही हुआ करते थे, क्योंकि आज के वक्त में शायद मनुस्मृति को हम लोग नहीं मानते, क्योंकि मनुस्मृति की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो औरतों के खिलाफ थी, जिसको हम नहीं मानते। वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे गुरु आपको बलि देने के लिए भी कहेंगे, और आपको ये कुछ तरीके भी बताएंगे, आपको एक
एक नाम दान देने का भी एक आजकल नया ट्रेंड चला है कि आप गुरु का नाम लीजिए और गुरु की इस संगत का हिस्सा बनिए और गुरु आपका भला करेंगे। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है ये सेकंड कैटेगरी है आजकल के गुरुओं की, और ये आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको हिमालय की चोटियों पर नहीं मिलेंगे, ये आपको गुफा में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये गुरु आपको मेट्रो सिटीज में ही मिलेंगे, ये आपको समाज में अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए आपको ऐसे गुरु मिलेंगे। ऐसे गुरुओं को थोड़ा सा वेदों का ज्ञान हो सकता है, ऐसे गुरुओं को भागवत का ज्ञान हो सकता है, ऐसे गुरुओं को रामचरितमानस के बारे में पता हो सकता है, लेकिन इनको पूरा नहीं पता होता 100%। ये सिर्फ अपने मतलब भर का ये जो ज्ञान के जो सागर हैं भागवत और रामायण और रामचरितमानस और वेद उपनिषद, अपने मतलब घर का ये निकाल लेते हैं, उसके बाद ये अपनी कुछ चीजें ऐड करते हैं, और आजकल की जो युवा पीढ़ी है तो 10 में से 2 लोग इनको पसंद करने लगते हैं, और ये कहीं ना कहीं फिर अपना एक अपना एम्पायर खड़ा करके लोगों को धर्म के नाम पे, आध्यात्म के नाम पे ये लोग मिसगाइड करते हैं। तीसरी कैटेगरी मैं आपको बताता हूं, बल्कि ये कैटेगरी नहीं है, यही एक्चुअल में यही वास्तविक गुरु होते हैं, जो सनातन धर्म, जो हमारी संस्कृति, जो वेदों में जो गुरुओं की जो परिभाषा बताई गई है, ये वो गुरु होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पे ऐसे गुरु मैं आपको नाम लेके बताता हूँ। ठीक है, जैसे रमन महर्षि जी, ठीक है, ये उन गुरुओं की कैटेगरी में आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, ये उस कैटेगरी में आते हैं। परमहंस योगानंद जी, ये इस कैटेगरी में आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इस कैटेगरी में आते हैं। संत तुकाराम, ये हमारे गुरुओं की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा कोई भी गुरु जो एक्चुअल में, जो वास्तविक तौर पे जो गुरु होगा, उसका संसार से कोई लेना देना नहीं होता। ये गुरु ना तो आपको किसी सोसाइटी में मिलेंगे, ना आपको किसी आश्रम में मिलेंगे, ना आपको ये किसी शहर के अंदर कहीं अपना एक एजेंडा चलाते हुए मिलेंगे। ये गुरु वो होते हैं जो आपको मिलेंगे हिमालय की चोटियों में। ये वो गुरु हैं जो आपको गुफाओं में अपने सालों साल ध्यान लीन रहते हैं, और इनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। ये वो गुरु होते हैं जो बर्फीली गुफाओं के अंदर बिना किसी वस्त्र के अपना जीवन परमात्मा के ध्यान में निकाल देते हैं। ये वो गुरु होते हैं, ना तो इनको अपने शरीर से प्यार होता है, ना अपनी भावनाओं से प्यार होता है। ये वो गुरु होते हैं, ना तो इनको लोगों से कोई उम्मीद होती है, ना ही इनको किसी से कोई मोह होता है। ये वो गुरु होते हैं जो सारा जीवन, जो सारी जिंदगी मोह को त्याग देते हैं। ये वो गुरु होते हैं जो एक समय के बाद अपने शरीर को भी त्याग देते हैं। ये वो गुरु होते हैं जिनको अपनी इंद्रियों पे 100% कंट्रोल होता है, पूरा काबू होता है। और ये वो गुरु होते हैं, ना तो इनको अपने पास भीड़ जमा करने का कोई मोह होता है, ना ही ये ना ही अपना ये नाम किसी को देने का कोई ऐसा कोई प्रोसेस चलाते हैं। और ऐसे गुरुओं को ढूंढना भी मुश्किल होता है, ऐसे गुरु आपको मिलेंगे नहीं। और ये वो गुरु होते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, जो बाउंसर लेके घूम रहे हैं, इनको मोक्ष नहीं मिलने वाला। ये जो घूमते हैं ना आजकल बाउंसर्स की, लॉयर्स की, और एक प्रॉपर एक अपना ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाते हैं। ठीक है, मैं इनके अंदर सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये वो गुरु हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली। ये जो कथावाचक होते हैं ना, मतलब जो 15 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख रुपए लेके जो भागवत का ज्ञान बांटते हैं, और जो आपको बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि सब मोह माया है, कहीं सेवा करो, ये सब करो, ये सब बोलने के लेते हैं लाख लाख, 2-2, 5-5 लाख रुपए। जैसी जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जैसी जिसकी पॉपुलैरिटी होती है, उस हिसाब से ये पैसा लेते हैं। ठीक है, तो ये गुरुओं की कुछ कैटेगरी होती है जिसे हमें समझना चाहिए। और हम जब आस्था में डूबे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक काम नहीं करता। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें अपने गुरुओं को पहचानना चाहिए। हमें अपने गुरु की एक पहचान होनी चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति एक गुरु है जिसका मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, और अगर वो समाज में अगर कुछ सेवा कर भी रहा है तो उस सेवा से उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। तो ऐसे गुरुओं को पहचानने की कोशिश करो, और अंत में जो वाकई में जो गुरु होगा, जो वास्तविक गुरु होगा, वो आपसे आपको खुद को मिलाएगा, ना कि वो आपको अपना चेला बनाएगा, ना कि आपको अपना शिष्य बनाएगा। वो खुद का इंट्रोडक्शन करवाएगा। एक गुरु का सबसे पहला काम यही होता है। ये अटैचमेंट हटाना, मोह माया से पीछा छुड़ाना, कर्मों का सिद्धांत समझाना, ये सब सेकेंडरी और टर्शियरी चीजें होती है। सबसे पहला काम जो गुरु का होता है वो होता है कि आपको खुद से आपका इंट्रोडक्शन करवाना है।
तो ऐसे गुरुओं को पहचानें और ऐसे गुरुओं के ही शागिर्द बनें और ऐसे गुरुओं को ही आप फॉलो करें और ऐसे गुरुओं के दिए हुए ज्ञान को ही आप अपने जीवन में उतारें और समाज के अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। हर हर महादेव।